पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच ना खेलने पर आईसीसी का रद्दअमल और भारत का रद्दअमल यकीनी तौर पर इतना शदीद आया कि शायद कोई सोच नहीं सकता था। आईसीसी के रद्दअमल के बारे में तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन भारत में जिस तरह कोहराम मचा है उसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस नौयत का कोहराम मचेगा और जो भारत ने खुद खड्डा खोदा था उसी में जाकर गिराएगा। भारत की खुद की अपनी पॉलिसीज़ उसके लिए इतना नुकसानदेह साबित होंगी। ये क्या हो रहा है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि भारत से 5 गुना छोटा है, वो इस तरह भारत को आंखों में आंखें डालकर किस तरह चैलेंज कर रहा है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। क्रिकेट वैसे तो या कोई भी खेल हो तो उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, कोई भी खेल हो, स्पोर्ट्स हो, उसको बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, सिफारतकारी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि खेल हमेशा मोहब्बतें बांटने की चीज़ है, हमेशा प्यार बांटने की चीज़ है। और क्रिकेट ऐसा खेल है कि जो वैसे तो पूरी दुनिया में अब मकबूल हो रहा है, लेकिन जनूबी एशिया के लोग जो हैं ख़ास तौर पर वो बहुत ही इसको दिल से चाहते हैं और इसके प्लेयर्स को उनकी बाकायदा नेचर और पर्सनल बायोग्राफी तक जानते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स तक जानते हैं, पर्सनल फैमिली तक का डेटा रखते हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट से बेइंतहा प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है। इवन ये कि अगर कोई पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों जो क्रिकेट के शायकीन हैं, या भारत में रहने वाले हों या बांग्लादेश में रहने वाले हों, वो दूसरे मुल्कों के जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी पसंद और नापसंद और तनकीद और तामीर और बड़े उस पर कमेंट्स देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन भारत एक बड़ा मुल्क है। बदकिस्मती से भारत ने कुछ सालों से एक रविश कायम कर रखी थी कि वो पाकिस्तान के सरजमीन पर क्रिकेट नहीं खेलेगा अपने सियासी एजेंडा के तहत। अभी हम सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे, ये मेरा क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, लेकिन मैंने सोचा कि इस हवाले से उन लोगों को अवेयर कर सकूं कि जो लोग ज़्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी मेरी तरह नहीं रखते, उन लोगों को इस हवाले से बात कर सकें। तो हम सियासी अंदाज में ही जायज़ा ले रहे हैं। तो उसने सियासत को फोकस किया। ताल्लुकात देखें आपके कुछ भी हो सकते थे, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हों या बुरे ताल्लुकात हों या बहुत बुरे ताल्लुकात हों, एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट इशू है। आप सिफारतकारी में किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खेल के मैदान में ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर आपने दबाव डालकर पाकिस्तान में कभी अपनी टीम नहीं भेजी। फिर जो यूएई में टूर्नामेंट हुआ वहाँ पर आपने पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, वहाँ से उनसे ट्रॉफ़ी नहीं ली, जो कि एक इंतहाई नेगेटिव साइन गया, और आप वैसे ही आ गए। इस हद तक आप क्रिकेट में सियासत को लेकर आ गए कि वहाँ पर आप ऑपरेशन सिंदूर की बातें करने लग गए, और वहाँ पर आप इस तरह के नारे लगाने लग गए और इस तरह के ट्वीट करने लग गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। अब पाकिस्तान ने 2025 के जो जुलाई के बाद से सारी सूरत हाल चेंज हुई थी, उसके बाद से मई के बाद से जो जंग में पाकिस्तान जीता था, उसके बाद पाकिस्तान ने भी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया। 2026 से उसका अमल दरामद उसकी शुरू होती है, और उस एग्रेसिव पॉलिसी के जो सिलसिला है, जो कड़ी है, उसमें यह है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किन किन चीज़ों को हम सियासी अंदाज में ही गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तो क्रिकेट में भी पाकिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत की तरफ से ज़रा सी भी ज़्यादती, जिस तरह पहले कंप्रोमाइज़ किया जाता था। उस के अलावा जो दहशतगर्दी के पाकिस्तान में वाक़यात होते हैं जिसमें भारत मुलविस रहा है हमेशा से, तो उस पर भी अब खुल के भारत का नाम लिया जाएगा और उन दहशतगर्दों के बारे में खुल के बात की जाएगी जो कि भारत के सपोर्ट से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ अगर भारत कोई मुहिमजोई करता है, कोई एडवेंचर की कोशिश करता है, जैसे उसने मई के महीने में की, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, पहले से ज़्यादा ताकत से। पहले सिर्फ दिफाई हिकमत अमली थी, सिर्फ 6 जहाज़ गिराए थे, अब के 60 जहाज़ गिराए जाएंगे। इस पर उसूली फ़ैसला हो चुका है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर खुलकर भारत की मुखालफत की जाएगी, और
जो जो भारत के मुखालफिन होंगे उनसे पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश करेगा। क्रिकेट में भी यही हुआ और सियासत में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश के ज़ाहिर सी बात है, हालात जब से बांग्लादेश हकीकी तौर पर आज़ाद हुआ है, एक तो 71 में हो गया था बराए नाम, लेकिन जब से हकीकत में 2-3 साल से आज़ाद हुआ है, तो भारत की तरफ से जिस तरह वहाँ जुल्म और जबर किया जा रहा है, तो उसके बाद से बांग्लादेश ने बाइकाट किया। पाकिस्तान ने उनसे इजहारी यकजहती के लिए बाइकाट तो नहीं किया, लेकिन भारत के साथ मैचेस खेलने का बाइकाट ज़रूर कर दिया, जिससे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ, आईसीसी को नुकसान होगा। और क्योंकि टिकट जो है सबसे पहले जो दुनिया में सेल होते हैं वो पाकिस्तान और भारत के मैचेस के सेल होते हैं। इस मर्तबा ये दोनों मैच नहीं हो सकेंगे बदकिस्मती से, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से। बांग्लादेश भी एक बड़ी टीम है, वो भी सारे वर्ल्ड कप में नहीं है जिन्होंने बाइकाट किया है। तो इस दफ़ा ये T20 का जो वर्ल्ड कप है इंतहाई जो है निचले दर्जे पर इसकी रैंकिंग जा रही है। जो इसमें इन्वेस्टर थे जिन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे आईसीसी को दिए थे, अब वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पैसे वापस दें, रिफ़ंड करें, क्योंकि ना तो इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच हो रहा है, ना तो बांग्लादेश इस सारे टूर्नामेंट में कहीं नज़र आ रहा है। तो इस सूरत हाल में उस तरह की जो लोगों की दिलचस्पी है वो नहीं होगी, तो इससे आईसीसी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आईसीसी पाकिस्तान पर जुर्माना रखने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बावजूद पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। उसके साथ साथ जो है आईसीसी मिन्नतें उतरले भी कर रहा है, लेकिन आईसीसी को उस टाइम पर सोचना चाहिए था जब भारत कहता था कि हम पाकिस्तान जाकर मैच नहीं खेलेंगे, तो उस टाइम पर आईसीसी ने क्या इक़दाम किए थे। जब वो सिक्योरिटी भारत नहीं दे पाता था अपने मुल्क में किसी गैर मुल्क की टीम को, तो उस टाइम पर आईसीसी ने क्या किया। जब खिलाड़ी वहाँ पर गैर महफूज अपने आप को समझते रहे भारत में, तो उस टाइम पर आईसीसी ने क्या किया। जब ट्रॉफ़ी लिए बगैर भारत की टीम मोहसिन नकवी साहब से चली गई, तो उस टाइम पर आईसीसी ने क्या किया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने होंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को भी। ये जवाबात ज़रूर ढूंढने होंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा और भारत ये समझता है कि वो बड़े होने की बुनियाद पर, वो ताकतवर होने की बुनियाद पर या लॉबिंग करने की बुनियाद पर इस पर अपनी डोमिनेट रखेगा और अपने आप को हावी करके रखेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और वो वक्त गुज़र चुका है शायद कि जिसमें भारत जो कहे वो हो जाता था। एक कारगिल की पाकिस्तान की गलती थी जिसके बाद भारत को बेतहाशा फ़ायदा हुआ, लेकिन मई 2025 में भारत की गलती थी जिसका पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ज़रूर उठाएगा। तो ये आज इस हवाले से मैंने सारा सिनेरियो पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। आपको अगर ना भी हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें मज़ीद आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे गुजारिश करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर इसको शेयर किया करें। ये मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी। फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।